जी ठंडा हो जाएगा तो वैसी पड़ती है क्या? ठीक है, काम है कि चीतल का स्पॉटेड रहता है स्किन एंटेलर में। एंटेलर जी रखा है, एक और यहीं कहीं होगा देखना। पहले तो यहीं रहते थे ना दोनों। करेंगे कि कौन किसका। ये हॉलो होता है सर, और ये छोटे जानवर का एंटलर छोटा रहेगा और बड़े जानवर का बड़ा रहेगा, है ना। तो ये आपको जो स्मार्ट सा दिख रहा है, पतला सा छोटा सा, ये हमारा चीतल का स्पॉटेड डियर जिसको कहते हैं, है ना। और वो जो मोटा दिख रहा है तो जाहिर है वो बहुत बड़ा होता है, सांभर। अभी टूटा हुआ सांभर है ना, तो सांभर का रहता है। और अगर उसको देखेंगे हम तो देखने से दूसरा हमारा ये रहता है जो चीतल का, उसको उठाना यार जरा। ये चीतल का हमारा जो एंटलर है ये सबसे नीचे वाली ब्रांच है, ये हमको थोड़ा सा यू बनाती है, हाँ यू बनाती है, ठीक ना। ठीक, ऊपर वाली जाके भी बनाती है। ये वाली ब्रांच छोटी रहती है और जो लीडिंग ब्रांच रहती है सबसे बड़ी रहती है, ठीक। चीतल में ये आपको लाइनिंग रहेंगी पूरे में, अपेक्षाकृत पतली रहेगी देखने में, ठीक है। उसी की जगह जब हम जाते हैं इसमें सांभर में तो नीचे वाली में भी बनता है और इसकी तो टूट गई है। जब ऊपर वाली में जाएंगे तो ऊपर वाली में जिसमें ये यू बन रहा है, ये ऊपर वाले में जाके यू बनता है, उल्टा रहता है। अपेक्षाकृत मोटी रहती है और ये खुरदरी रहती है, रफ रहती है। और ये शाइनिंग और लाइनिंग से स्मूथ रहती है और ये रफ रहती है, मोटी रहती है, ठीक ना। ये क्यों गिरते हैं? लड़ने के दौरान तो लड़ाई होती है, दूसरी बात लड़ाई का हो, लड़ाई गिरेगा तो वो तो टूटेगा, बीच से कहीं से भी टूटेगा। एक्चुअली क्या है, जब इनका मैटिंग पीरियड आता है साल में एक बार, तो जेनेटिक इनके बॉडी के अंदर ऐसा परिवर्तन होता है कि उससे ये इसके से संबंधित जो कहना चाहिए कि अंदर उसके जो परिवर्तन है वो इससे क्या होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। और कमज़ोर होने के दौरान उसमें क्या है, यहाँ पे खुजली चलने लगती है उनके। तो ये फिर क्या करते हैं, किसी झाड़ में अक्सर करके भी देखेंगे हम, किसी झाड़ में ये पूरे झाड़ को ऐसे करके पूरा बिल्कुल छील लेते हैं। इसको रगड़ने से वो इतना रगड़ते रगड़ते धीरे 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 वो फिर कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोर हो जाने के बाद में फिर वो जा करके गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो फिर से जमना चालू होते हैं। जब वो जमते हैं तो उनके यहाँ पे उसकी जगह पे आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने वेलवेट का कसीदाकारी कर दिया है। इतने खूबसूरती के साथ में वो जब निकलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब बाद में जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो ये फिर ये आपके एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक प्रकार से वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इनका ये क्रम प्रत्येक साल में चलता रहता है एंटलर में, ठीक ना। एंटलर जिसमें कौन कौन सी प्रजाति के जानवर आते हैं? ब्लैक बग, एंटेलॉप, सांभर, स्पॉटेड डियर। और कोई? एंटलर की बात कर रहे हैं हम। एंटलर यानी जिनके श्रृंग, इनको सींग नहीं बोलते अपन श्रृंग बोलते हैं, जिनके श्रृंग प्रतिवर्ष झड़ते हैं एंटलर कहलाते हैं, ठीक। और जिनके परमानेंट रहते हैं एंटीलोप कहलाते हैं, सींग वाले कहलाते हैं, ठीक ना। तो इमेजिन करो आप कि किसके कौन कौन जानवर के ऐसे होंगे जो अपने श्रृंग को झड़ाते हैं साल भर में। चलो तुम लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं जानते क्योंकि उसमें ज़्यादा टच में नहीं हो। तो सबसे पहले हमारा चीतल हो गया, फिर हमारा सांभर हो गया, बारहसिंगा हो गया, ठीक है ना। हंगुल हो गया, हंगुल तो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, है ना। और
बार्किंग डियर हो गया, बार्किंग डियर जानते हो ना, छोटा सा जानवर होता है। तो ऐसे ये हमारे जो होते हैं, जो एंटलर होते हैं, इनके सींग क्या है, इनके सरंग जो होते हैं वो साल भर में गिरते हैं। लेकिन जैसे अभी नील गाय बोले आप, ठीक ना, नील गाय का परमानेंट रहता है, वो नहीं गिरता। नील गाय, ब्लैक बक के नहीं गिरते, चौसिंगा के नहीं गिरते, चिंकारा के नहीं गिरते, ठीक है ना, इनके परमानेंट रहते हैं। ठीक, और परमानेंट रहते हैं तो इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी रहती है, इनमें सेंसिटिविटी नहीं रहती है, वो गिर जाते हैं, उनको दर्द नहीं होता है क्योंकि उसकी जगह से फिर से आ जाते हैं। तो इस वजह से ये हमको दो उसमें क्लास में बांट दिया गया है, एंटीलर और जानवर और एंटीलोप वाले जानवर। फिर इनके बॉडी में भी एक अंतर होता है। एंटीलर वाले जानवर होते हैं, जितने भी हमारे कार्निवोर होते हैं एंटीलर वाले, हर्बीवोर्स, उनके बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता। गाल ब्लैडर समझ गए ना आप, है ना, वो उनके बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि बिना गाल ब्लैडर के किसी भी प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया, पचाने से संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन एक प्रकृति के एक अनूठा उदाहरण है कि जितने भी हमारे हर्बीवोर जो हमारे एंटीलर्स वाले होते हैं उनमें गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता। लेकिन उसमें भी अपवाद है, उसमें आपकी जो मस्क डियर है, मस्क डियर जबकि क्या है, वो एंटलर्स वाला है, उसमें गाल ब्लैडर लेकिन पाया जाता है। समझ गए ना, कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, मस्क डियर, उसमें गाल ब्लैडर पाया जाता है। और बाकी जितने एंटीलोप वाले होते हैं, चौसिंगा, चिंकारा, नील गाय, इनमें सब में गाल ब्लैडर पाया जाता है। तो ये एक आंतरिक संरचना, एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए एक आश्चर्य वाली बात है चीज़ें, कि प्रकृति ने उसी को भी वहीं पे चीतल बनाया है, प्रकृति ने वहीं पे नील गाय या वहीं पे आपके चिंकारा बनाया है। एक में अंदर गाल ब्लैडर पाया जा रहा है, एक में दूसरे में गाल ब्लैडर नहीं पाया जा रहा है। दोनों घास खा रहे हैं, दोनों पत्ती खा रहे हैं, दोनों पानी पी रहे हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग चल रही है आंतरिक, इसकी प्रक्रिया अलग चल रही है आंतरिक। तो ये सब प्रकृति का सिस्टम है अपना अपना। तो छोटे छोटे अंतर हैं, तो इन लोगों को, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। कल को आप, चलो ठीक है, अभी कल को जब आप लोग जाएंगे किसी वाइल्ड लाइफ में पोस्टिंग हुई तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप लोगों के दिमाग में सब रहना चाहिए। सर इनका मीटिंग सीजन? इनका मीटिंग सीजन तो मेरे ख्याल से साल में 2 बार का होता है, क्यों जी, है ना, 2 बार का होता है इनका। और इनका भी एक बार मेरे ख्याल से एक ही बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा, कभी अपवाद हो जाता है कि 2 बच्चे होते हैं, नहीं तो एक ही बच्चे होते हैं इनके। और इनका भी जो साल में 1 बार ही बच्चे देते हैं। तो ये जो एंटलर है, हर साल सेट करते हैं सर? ये हर साल गिरता है इनका। तो इनका जब मैटिंग सीजन आएगा, और नर में ही पाए जाते हैं, तो जब भी क्या नाम से तुम्हारे से मैटिंग सीजन आता है उनका, वो शारीरिक परिवर्तन होता है अंदरूनी, तो उससे ये चीज़ें सब चालू होती है, गिरना, खिचलाना, उनका ये करना, वो करना। अलग नाम बताते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि टर्मिनेलिया कुटाप्पा है। या एक और उसका है कान्हा के पहाड़। कान्हा टाइगर रिजर्व मैक्कल पहाड़ियों में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का एक भाग है। कान्हा औसत समुद्र तल से 450 से 900 मीटर ऊंचाई के बीच बसा हुआ है। ये पहाड़ियाँ मुख्य रूप से आसिताश्म विशाल प्रकार के ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 650 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ से गर्म लावा के सतह पर आकर तेजी से ठंडा होने के कारण ये बेसाल्ट निर्मित हुए हैं। कान्हा के पहाड़ियाँ और पठार लेटेराइट बेसाल्ट और से ढके हुए हैं। इनका निर्माण मौसम के कारण होने वाले बेसाल्ट के क्षरण से हुआ है। निचले क्षेत्रों में बाजेदार लाल और काली कपासिया मिट्टी पाई जाती है। जंगली मोरिंगा, जैसे कोरैया कहते हैं, कोरैया का फल है ये। घूमिए, भेलवा है जी, भेलवा।
जहाँ फंसने वाला रहेगा और रहता है। हैवी है ये मतलब बड़े टाइगर का है फुल साइज का जो इधर से भी वही इधर ही से निकला वो आगे तक निकला है। ये देखिए टाइगर का पगमार्क है, इससे होकर बाघ गुजरा होगा। संडे की रात में हुआ था बारिश, आज मंडे की चला होगा सुबह सुबह मॉर्निंग में। अधिकतर काम करती हूँ बफर में, इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट रहता है पब्लिक का हर चीज़। उधर कोर जोन हुआ, घंघार नाला, इस तरफ कोर जोन है, इस तरफ बफर जोन है। अब हम लोग को किधर जाना है? ये अपना से लेके जाएंगे पगडंडी जो है इसका। ये टाइगर का कुरेदना है, टाइगर का ही लगता है, आज ही का है। नहीं है, एक दो दिन पहले है ताकि जंगलों में आग ना फैले। तो बढ़ ही जाता। एक विचित्र दिखाऊंगा, देखिए सारे स्थिर हैं लेकिन एक यहाँ पर है जो लगातार मूव कर रहा है आगे पीछे। देख सकते हैं, बस एक ही पौधा है, बाकी इधर देखिए सारा स्थिर है। हवा तो यही मिलेगा जी, उसका मजबूत तो नहीं होगा नीचे से, नहीं लेगा ना, चलना है। ऊपर में ज्यादा हो गया नहीं नाश्ता हो जाता है वो, वहाँ हवा का जैसा भी उसका ऊपर में ज्यादा भारी हो गया है, नीचे तो पतला है इसलिए हिल रहा है ज्यादा। थोड़ा सा भी हवा लग रहा है तो नीचे सपोर्ट नहीं उसका बढ़ा था। देखिए बाहर जगह वही पड़े, ये लंगूर छोटा बच्चा हुआ उसका डर रहा। मत डरो, मैं कुछ नहीं करूँगा। जल्दी आइए। हेलो, रुक रुक रुक, सफलता क्या है? प्लास पोजीशन दिख रहा है, सिमर फुल हम लोग का। बटन दबाइए और जंगल की आवाज़ सुनिए। शिकार और शिकारी का दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए, ये शिकार है और ये देखिए शिकारी है। जंगल में बाघ,
ये यहाँ पर जल स्रोत है। यहाँ पर हिरन, चित्तल वगैरह पानी पीने आया करता है। इसी के शिकार में छिपा हुआ है, शिकार करेगा। कान्हा नेशनल पार्क का मानचित्र बनाया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं नाम से ही परिलक्षित टाइगर रिजर्व है। और उसका मैप में भी आप देख सकते हैं एक टाइगर की आकृति बना हुआ है। कितना सोच समझकर बनाया गया होगा, विकसित किया गया होगा इस कान्हा टाइगर रिजर्व को, जो इसकी आकृति भी एक टाइगर जैसा दिख रहा है। इसको तो ये आम बात है। फूड पेट्रोलिंग में हम लोग आज पहुंच चुके हैं इस नाले पर, और 11 बजने वाला है। सुबह 7 बजे से हम लोग चलते आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कान्हा टाइगर रिजर्व के इस बफर एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। और कल हम लोग जाएंगे कोर एरिया। आज कुछ टीमें हैं जो कोर एरिया गई है, कल हम लोग की बारी है। और इसी क्रम में हम लोग देखिए इस नाले पर पहुंच चुके हैं, और अभी और चलना है हम लोग को। कैंप है जंगल के बीच में, वापिस ना हो गया। और यहाँ पर वनरक्षी रहते हैं। कितनी कठिन समस्याओं से जूझते हुए वनों की सुरक्षा करना यहाँ के वनरक्षियों का परम कर्तव्य है। पार्षद विकास केंद्र खटिया नारंगी में हम लोग आए हुए हैं। आज का क्लास है। सिलेक्ट करने के बाद में हमें देखते हैं कि जो डिजीज डाई या जो खराब हो चुका है उसको हम लोग पहले काटने की कोशिश करते, या टोटल मान लो आप जितना हम लोग ने एरिया लिया है उसका हम लोग 33 से 50% तक ही काट सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, है ना। अभी ऐसे यानी हमने 100 फील्ड मार्क कर ली सिलेक्शन करके, यानी जो उसका घटना तय है, तो डे टाइम डिजीज को ही हम प्राथमिकता लेंगे। और यदि वहाँ पर मान लो कोई एक हलचल होना शुरू हो जाती है, तो आप देख सकते हो कि एक टाइगर में कितनी कैपेसिटी होती है कि स्मेल करने की, आप कहाँ से लेके कहाँ तक आए। तो सुबह जब 1-2 बार और भी जो उसका मूवमेंट था टाइगर्स का, वहीं से होके जाना, वहीं से आना, और वो तीनों बच्चे आज सेफ हैं। तो बढ़िया वहीं जाएंगे, सिकाना के आसपास घूम रहे हैं, है ना। तो ये सारा मतलब जो है वाइल्ड लाइफ जो आप देख रहे हैं,